नमस्कार। एक बारी फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ और एक बारी फिर यानी कि वो मैंने वीडियो डिलीट कर दिया है और आज मृदुला जी का जन्मदिन है और ये जो मैं पढ़ रही हूँ उनकी किताब वे नायाब औरतें ये दिखाएगी कि कितनी नायाब औरत का जन्मदिन है। इसके जो दो प्रसंग मैं पढ़ने जा रही हूँ जुड़े हुए एक ही प्रसंग है एक्चुअली, उसमें से एक में एक बस के भीतर खटारा बस के भीतर प्राणी जगत के साथ मृदुला जी कोणार्क जा रही हैं, तो दूसरी में हम सागर तट पर हैं उनके साथ। ध्यान दीजिएगा, भाषा को देखिएगा, एक एक चीज़ को गौर से सुनिएगा। और ये किताब मैंने वादा भी किया था इस किताब पर लिखते हुए कि इस किताब को पर मैं बार बार लौटूंगी, इसलिए भी लौटूंगी क्योंकि ये किताब सुख देती है पढ़ने का। कहानी नहीं है ये जीवनी है, लेकिन कहानियों से ज़्यादा सुख देती है ये किताब। और हम देखते हैं कि कई कहानियाँ इस जीवन से कैसे चुनी गई हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप एक नायाब लेखिका की कहानी या उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए, कितने भरपूर और एक पूरी ऊर्जा के साथ उसके एक एक पल को जीते हुए कैसे जिया जाए। मृदुला जी हमें यह भी सिखाती हैं। बड़े सुंदर प्रसंग हैं, पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, मैं तो पढ़ती ही हूँ। तो मृदुला जी को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। और अब हम आ रहे हैं पृष्ठ 176 पर, जहाँ आशु मृदुला जी के गर्भ में है। कल्पना कीजिए कि गर्भ में 8 मास का गर्भ है, एक शिशु उसमें बार बार हिलता डुलता है, कभी चुपचाप हो जाता है, कभी आपको पैर से मारता भी है। तो देखें तो सही क्या हो रहा है वहाँ पर। आशु नहीं, आशु तो साल भर के हो गए हैं, छोटे वाले पुत्र। आशु साल भर का हुआ तो मैं दोबारा गर्भवती हो गई, पर घूमना फिरना जारी रहा। 8वां महीना चल रहा था तो आनंद ने बतलाया 10 दिन की छुट्टियों में पुरी जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पुरी। रेल के टिकट आ गए हैं। पुरी के प्रख्यात BNR होटल में 2 कमरे बुक कर लिए हैं, जिसमें एक में हम दोनों, एक में आशु और हरिचरण। उसे साथ ले जाएंगे। हरिचरण आशु को देख लेगा। आनंद की खास आदत थी कि प्रोग्राम बनाते तो सलाह की जरूरत ना समझते, पूरी तैयारी करके जानकारी देते। उनके हिसाब से वह तैयारी निर्दोष थी, इसलिए फूल कर कुप्पा थे। भूल गए होंगे कि मुझे गर्भ का 8वां महीना चल रहा था या मैं गर्भवती थी, यही भूल गए होंगे। परिचित औरतों ने एक स्वर में कहा, नामुमकिन। 8वें महीने में रेलगाड़ी और टैक्सी में धक्के खाता कौन समुद्र तक जाता है। आनंद की समझ में ना आया, पर मैं डर गई। सोचा आनंद से कहूं वे अकेले चले जाएं, पर समंदर देखने की ललक दुर्निवार थी। पहले देखा न था, दरअसल शादी से पहले कुछ भी ना देखा था। अब न गई तो क्या बाद में देख पाऊंगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, कह आनंद बिना इंतजामात कहीं चल देते थे। उम्मीदों के खरी न उतरने से त्रस्त मैं अव्वल दर्जे की निराशावादी होती जा रही थी, पर तब तक न हुई थी। सो चाव को सुरक्षा के ऊपर रख पुरी चली गई। 1966 में पुरी का खाली दिखता निस्सीम समुद्री तट और ठाठे मारती आकुल व्याकुल तरंगे, वह कोई और ही दुनिया थी, कोई और उसका प्रभु था, कुछ और ही नियम उस पर लागू होते थे। मैं नहीं, मैं भी कोई और ही थी। BNR कमाल का होटल था, हर मायने में चाक चौबंद।
एक दो दिन आशु तेज शोर करती समुद्री लहरों से डरा, पर हरिचरण अच्छा तैराक था और जल्द डर से उबार सागर का चस्का लगा दिया उसे। आनंद नामचारे को तैरना जानते थे, पर ज्वार में उठती लहरों पर सवार तट से कुछ दूर तक समुद्र में कूद आया करते थे। और रह गई मैं। एक दिन टैक्सी के बजाय खटारा बस में कोणार्क हुए थे। हमारे साथ बकरियां भी सफर कर रही थी। खटारा बस इतनी जगह रुकी और धक्के के साथ चली कि अंजर पंजर ढीले हो गए। हमने टैक्सी क्यों न ली, उसका माकूल जवाब मेरे पास नहीं है। आनंद को पैसों की किल्लत न थी, पर उनकी आदत थी कि पहले दामी जगह ठहरने का इंतजाम करते, फिर पैसे बचाते फिरते। उनका सपना था पैसे बचा निकट भविष्य में अपना कारखाना खोलना। बतौर कर्ज तनख्वाह का कुछ हिस्सा सुरेंद्र भाई के कारखाने भेजते रहते, जिससे सूद अपने कारखाने की निधि में शामिल कर सके। मुझ में व्यापारिक बुद्धि शून्य से कम थी, इसलिए पूरा गोरख धंधा सर्कस की मानिंद लगता, जिसकी बाजीगरी पल्ले ना पड़ती। जैसे कोई जोकर नटी के साथ तनी रस्सी पर चढ़ जाए और गिर पड़ आगे बढ़ मनोरंजन करे। गर्भ के 8वें महीने में बकरियों के साथ खटारा बस में कोणार्क जैसी रोमानी स्थल की यात्रा वैसा ही एक प्रसंग था। एक दिन निष्प्राण सी पड़ी रही और फिर सागर तट पर जा बैठी। जब ज्वार आया तो इतनी माशूक नजरों से समुद्र को और रश्क भरी निगाहों से तरंगों पर सवार बंदों को देख रही थी कि एक बूढ़ा मल्लाह खिंचा चला आया। अंजर पंजर ढीले हो गए थे उस खटारा बस में, लेकिन कोणार्क तो घुमाए ना। तो चलिए अब देखें समुद्र में क्या होता है। सागर की तरफ इशारा कर पूछा, आपनी चलबो? भगवान ने देवदूत भेज दिया। हाँ हाँ, मैंने आह्लादित स्वर में कहा और कहती चली गई, हाँ जाना है मुझे। शायद मुसलमान था, क्योंकि उर्दू मिली ओडिया बोल रहा था। मुझे तफसील से बतलाया कि उसके मुंह के सामने मुंह करके खड़े रहना है। उसके मुंह के सामने मुंह करके खड़े रहना है। बाहों से थाम वह मुझे कुछ दूर तक समुद्र में ले जाएगा। हर लहर को मुझे अपनी पीठ पर लेना है, पेट पर कदापि नहीं। मेरा पेट उसकी देह की आड़ में रहेगा। जब लहर आएगी तो उसके साथ ऊपर कूदना होगा। मुझे कुछ नहीं करना, वही कुदा देगा। पल भर को भी नहीं झिझकी मैं। निर्भीकता जो होती है ना, वो मनुष्य के स्वभाव में होती है और धीरे धीरे आती है। जब हम मृदुला गर्ग को निर्भीक लेखिका, निर्भीक स्त्री कहते हैं, तो यहाँ देखिए उसका बनना, निर्भीकता का बनना, उस स्त्री का बनना। शायद मुसलमान था, क्योंकि उर्दू मिली ओडिया बोल रहा था। मुझे तफसील से बतलाया कि उसके मुंह के सामने मुंह करके खड़े रहना है। बाहों से थाम वह मुझे कुछ दूर तक समुद्र में ले जाएगा। हर लहर को मुझे अपनी पीठ पर लेना है, पेट पर कदापि नहीं। मेरा पेट उसकी आड़ में रहेगा। जब लहर आएगी तो उसके साथ ऊपर कूदना होगा। मुझे कुछ नहीं करना, वह कूदा देगा। पल भर को भी नहीं झिझकी, चल दी। जैसे समझाया था करवाता गया। कुछ दूर मैंने संभल कर पांव रखे, फिर आसमां और समंदर एक हो गए। मैं पानी पर नहीं, बादलों पर चल रही थी। देवदूत मुझे संभाले था। सूरज और समंदर एक होने को तैयार थे। कितना वैविध्य होता है लाल रंग में, केसरिया, गुलाबी, नारंगी, सिंदूरी, बादामी, स्वर्णिम, मैरून, सतरंगी। दिव्य बालक की तरह समंदर
बाहें फैलाकर सूरज को चूमने की कोशिश करता और सूरज ओठों की गिरफ्त से बाहर आने को मचलता। आखिर समंदर ने आलिंगन में जकड़ लिया और कश्मकश छोड़ वह दुबक कर छोड़ सो रहा सुबह होने तक। निमिष भर को मैंने आंखें न मूंदी। दिव्य बालक और समंदर के खेल का कोई आयाम, कोई पहलू अनदेखा नहीं छोड़ना था। निर्बाध खेल का हिस्सा बनी बहे जा रही थी। जिस समरसता के साथ लहर आने पर ऊपर उठती, उसी लय में देवदूत की बाहों में लौट आती। न जाने हम कितनी दूर निकल गए। न मैंने कहा वापस चले, न उसने मुड़ने की कोशिश की, पर मेरे हाथ खुद ब खुद पेट के उभार पर चले गए। दिव्य बालक छूटकर निकल तो नहीं गया कुंड से। देवदूत को एहसास हुआ, लगा बेहद की हद आ गई। वापसी के लिए मुड़ लिया। जैसे गए थे लौट आए। लाली मिटने लगी थी। सांवली शाम बढ़ी आ रही थी। रात घिरने से पहले हम तट पर थे। मैंने आनंद को खोजा। आवाज दी कि बुजुर्ग के पैरों पर रखने को कुछ रुपए मांग लो, पर वे छोटी लहरों से जूझने में मशरूफ थे। मेरी आवाज न सुनी। मुझे ही उन तक जाना होगा। जरा ठहरो बाबा, पैसे लेकर अभी आई, मैंने कहा और भीगे कपड़ों के बावजूद तेजी से चल उन तक पहुंची। उनका पर्स उठाया और पलट ली। 5 मिनट भी न लगे होंगे, पर वापस आई तो बुजुर्ग मल्लाह वहां नहीं थे। मैंने इधर उधर ताका, ताकत भर दौड़ लगाई, लोगों से पूछा, पर वे न मिले। मेरा कुर्ता सलवार पूरी तरह भीगा ना होता, बहुत से लोग समुद्र में इतना आगे तक जाने के लिए मुझे बधाई न दे रहे होते तो मैं मान लेती सपना देखा था कि मैं समंदर में उतरी ही न थी। लग रहा था आनंद के सिवा तट पर मौजूद हर बंदे ने मुझे सागर पर थिरकते देखा था। सब एक मत थे कि मुझे कमरे में जाकर कपड़े बदल लेने चाहिए और गर्म कहवा पीना चाहिए। मैं कमरे में पहुंची। नाचते नाचते आशु गले आ लगा। हमने देखा मम्मी, तुम्हें पानी पर चलते देखा। तुम पानी पर चल सकती हो? वाह मम्मी। हरिचरण ने कहा, हाँ हमने देखा। तब वह अचानक गायब कैसे हो गया? अच्छा हुआ, पैसे देकर उसे छोटा बनाती और खुद बनती। इसीलिए उसे साथ लेकर आनंद के पास न गई थी। कहीं वे मोल भाव न करने लगे। वैसे नायाब पल 2 बार जिए मैंने। पहले सोनमर्ग में जी चुकी थी, वो हिस्सा अगली बार। 2 मर्तबा बहिश्त कितनों को नसीब होता है। ऐसे कितने नायाब इंसान होंगे धरती पर जो न औरत हो न मर्द, बस हूं। ऐसे इंसान मुझे मिले। डॉक्टर पटवर्धन, हरिचरण, देवदूत सा मल्लाह तभी न नायाब औरतों की कहानी में चले आ रहे हैं वे पूरे हक से, और भी आएंगे अभी। कितनी सुंदर, ये कितना जीवन का ये वाला हिस्सा कितना रोमांचक और कितना खूबसूरत। इस हिस्से को जब भी मैं पढ़ती हूँ एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है मुझे। मैं अपना आनंद आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहती थी। मृदुला जी को जन्मदिन की बधाई तो देना ही चाह रही थी, आप सब भी देंगे। और देखिए कितनी सुंदर किताब है यह, सुंदर हर मायने में। जब शिव और सत्य मिल जाए तो सुंदर वास्तव में सुंदर हो जाता है। तो इस किताब को जरूर पढ़ें।
मैं तो कहीं से भी उठा करके पन्ने पलट लेती हूँ। तो एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया मेरा मान रखने के लिए, यहाँ आने के लिए, और मेरी बात, मेरे अनुभव को, मेरी अनुभूति को सुनने के लिए। मृदुला जी बहुत बहुत शुक्रिया इस किताब को लिखने के लिए। आप लिखते रहें कि हम बेहतर मनुष्य बनने की प्रक्रिया से गुजरते रहें। प्रणाम।